बच्चों आज एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। और ये जो एडवांस मैथमेटिक्स है इसमें हम जो है सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझेंगे, बहुपद क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम बहुपद कहते हैं। यहाँ तीन पद हैं। कितने पद हैं? तीन पद हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो ये तीन पद हमारे पास हैं। इन तीनों पदों पर थोड़ा सा ध्यान हम करेंगे। अगर मैं इस व्यंजक को इस तरह से लिखता, कुछ अगर ये इस तरह से होता, ए स्क्वायर गुणा 2ab गुणा v स्क्वायर, तब इस बीजीय व्यंजक में कितने पद होते? अगर हमने यहाँ कहा कि इसमें तीन पद हैं, लेकिन अगर यहाँ पूछे कि यहाँ कितने पद हैं, तो यहाँ केवल और केवल हमारे पास एक पद है। यहाँ हमारे पास तीन पद क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में इनके क्या है? मल्टीप्लाई है, गुणा है। अगर गुणा का निशान आ रहा है, गुणा बीच में है, तो इसका मतलब वो पद अलग नहीं हो रहा है, वो पूरा एक ही पद काउंट होगा। लेकिन अगर हमारे पास बीच में प्लस है या बीच में माइनस है, प्लस हो या माइनस हो, तो उस कंडीशन में यहाँ ये पद अलग हो जाते हैं। जहाँ से प्लस या माइनस है वहाँ से ये पद सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ माइनस से पहले ये एक पद हो गया, इस माइनस के बाद ये दूसरा पद हो गया, और यहाँ ये प्लस के बाद ये तीसरा पद हो गया। क्लियर? इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ जो पहला पद हमारे पास है, देखिए इस पहले पद की अगर हम बात करें तो इस पहले पद में ये a जो है वो क्या है? ये हमारा आधार है, ये हमारा बेस है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये क्या है? इसका बेस। और ये जो 2 है ये क्या है? ये इसकी घातांक है या इसका ये पावर है। तो ये a, इसे हम क्या पढ़ेंगे? a की पावर 2, या फिर हम इसे क्या पढ़ेंगे? a का वर्ग। ठीक है, इसे a का वर्ग पढ़ेंगे। a स्क्वायर को हम क्या पढ़ेंगे? a का वर्ग। या फिर हम क्या पढ़ेंगे? a की पावर 2, या हम इसे क्या पढ़ेंगे? a स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसे? a स्क्वायर, क्योंकि वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो a का वर्ग या फिर a की पावर 2 या a की पावर 2, हम इसे कई तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये a का वर्ग हो गया। यहाँ इस बात को आप लोग सभी समझ गए होंगे। अब हम दूसरे पद की बात करें। हाँ, अभी एक मिनट। पहले पद में अगर हम आपसे कहें कि पहला पद पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पहला पद कैसा है? तो उसके आगे हम चिन्ह देखेंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, ना प्लस का चिन्ह है ना माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर माइनस है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं दूसरे पद की। देखिए दूसरा पद हमारा जो है, ये जो दूसरा पद हमारे पास में है ये है 2ab, और ये जो 2ab है इसमें 3 खंड हैं। आप इसको ध्यान देंगे, इसमें कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। ठीक है, ये 2a और b, ये क्या कहलाते हैं? इसके खंड कहलाते हैं। ये जो हैं तीनों क्या कहलाते हैं? इसके खंड, या फिर हम इसको कह सकते हैं गुणनखंड। खंड कहिए या गुणनखंड कहिए या इसे फैक्टर कहिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 2ab के फैक्टर बताइए, तो 2ab के फैक्टर हम क्या बताएंगे? अगर हम आपसे कहें कि 2ab के फैक्टर बताइए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई v, 2 गुणा a गुणा v, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अगर हम पावर की बात करें तो a की पावर यहाँ 1 है, b की पावर 1 है। लेकिन बात करें कि इस पद की पावर कितनी है, पद की घात कितनी है, तो इस पद में चूंकि 2 हमारे पास ये वेरिएबल हैं, a और b 2 वेरिएबल हैं, और इनकी पावर को हम प्लस अगर करें, क्योंकि ये गुणा में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2ab में आप बताइए कि यहाँ ना तो प्लस है ना माइनस है, तो हम यहाँ क्या मानेंगे? यहाँ पर इनटू मानेंगे। इनटू मतलब गुणा, मल्टीप्लाई।
ठीक है। तो ये 2a और b के बीच में जो चिन्ह माना जाएगा वो किसका माना जाएगा, गुणा का चिन्ह माना जाएगा। यहां इनके बीच में कोई चिन्ह ना होते हुए भी गुणा का चिन्ह है, तो ये तीनों किसमें है, गुणनखंड है, इसलिए गुणा का चिन्ह है। अब देखिए यहां पर इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो टोटल पावर कितनी हो गई 2, 1 और 1 2, क्योंकि गुणा में पावर प्लस हो जाती है, गुणा में पावर क्या हो जाती है प्लस। तो इस पद की जो घात है वो 2 है। और इस वाले पद की हम बात करें, तीसरे पद की अगर बात करें तो तीसरे पद की भी जो घात है वो कितनी है 2 है। जैसे अगर देखें b स्क्वायर का मतलब होता है b गुणा b, b स्क्वायर का मतलब क्या होता है b गुणा b। इसी प्रकार a स्क्वायर का मतलब क्या होगा a गुणा a। देखिए अब हम जो है आपको कुछ बात बता रहे हैं चर और अचर के बारे में। चर, इसको इंग्लिश में हम वेरिएबल कहते हैं, और अचर इसको हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल जो होते हैं इनको हम जनरली x, y, z इनके द्वारा हम जो है शो करते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं, जो अचर पद होते हैं, ये हमारे नंबर्स होते हैं। ये जो नंबर्स हैं हमारे, और ये नंबर्स कौन से हो सकते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं हमारे। क्या होते हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में कोई भी नंबर आ सकता है हमारा, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वो परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, रेशनल हो या इरेशनल हो, कोई सा भी नंबर हमारा हो सकता है। तो ये चर और अचर में कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि चर अचर क्या है। अब देखिए एक हमने चर लिया और एक अचर लिया, तो यहाँ अचर क्या है, अचर है 1/2 और चर है हमारा x। तो इनके मिलने से क्या बनता है, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ अगर हम कोई संख्या माइनस की ले लें और यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, पावर कुछ भी हो सकती है इनके साथ में, तो यहाँ ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। अगर हम कहें माइनस का √3 बाई z, तो ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। तो ये सारे बीजीय व्यंजक हैं। और यहाँ अगर हम बात करें कि इसमें कितने पद हैं, तो इसमें केवल और केवल हमारा एक पद है, सिंगल टर्म है। अगर हम इसमें टर्म की बात करें, पद कितने हैं इसमें, अगर हम पद की या टर्म की बात करें तो इसमें केवल एक टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, 1। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें फैक्टर कितने हैं इसके, आपसे फैक्टर पूछे, आपको इसके खंड पूछे, तो फैक्टर या खंड कितने हो जाएंगे इसके, वो देख लेंगे हम। देखिए एक तो हो गया -3 और एक हो गया x × x, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब होता है कि हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसको मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स हम लिखेंगे, तो x × x। तो ये इसके फैक्टर हो गए 3 × x × x। इस तरह से ये बीजीय व्यंजक, हमें चर अचर बीजीय व्यंजक ये सब समझ में आना चाहिए। और पद जो हमने आपको बताया कि किसी भी, अगर हमने कोई बीजीय व्यंजक लिया है जिसमें हमारे पास कई सारे पद हैं, मान लीजिए हमने एक ले लिया यहाँ पर AB + CD, तो यहाँ ये हमारे पास में कितने पद हैं, इसमें 2 पद हैं। यहाँ कितने पद हैं, और इस पद में कितने खंड हैं, इस पद में 2 खंड हैं, A और B 2 खंड हैं। इस पद में भी 2 खंड हैं हमारे पास, C और D। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इन पदों में हमें खंड या गुणनखंड या फैक्टर इस तरह से हम पता कर सकते हैं, और कितने पद हैं वो भी हम पता कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इस बहुपद में एक बात और समझेंगे हम कि यहाँ जो x स्क्वायर है, इसके साथ में कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ अगर मान लीजिए कोई संख्या नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे। तो ये 1 जो है ये क्या है, इस x स्क्वायर का गुणांक है, या इसका ये कोफिशिएंट है। क्या है इसका, कोफिशिएंट है। ठीक है,
तो ये अगर हमसे आपसे कहें, हम आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा इसमें 1। अगर आपसे कहा जाए कि 4x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा 4। अगर हम पूछें कि ये अचर पद बताइए इसमें, तो ये अचर पद कितना हो जाएगा, अचर पद भी इसमें हो जाएगा 4। यहां चूंकि ये जो व्यंजक है हमारे पास, जो बहुपद है, इसमें वेरिएबल क्या है, हमारा वेरिएबल x है, तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और जो अचर पद होता है यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 होती है। हमको ध्यान रखना है कि यहाँ ऐसा नहीं कि वेरिएबल नहीं है, लेकिन क्या है, x की पावर 0। और एक बात हमको याद रखनी है कि किसी की भी पावर 0 हो, उसका मान क्या होता है 1। अगर मैं कहूं कि 5 की पावर 0 का मान क्या होगा 1। अगर आपसे कहा जाए 10 की पावर 0 का मान क्या होगा 1। अगर आपसे कहा जाए 1000 की पावर 0 का मान क्या होगा 1। तो पावर किसी की भी 0 है, उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 की जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 ही रहेगा, इसलिए अचर पद कितना है यहाँ पर 4। चलिए अब मैं आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ कि माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 6x और माइनस का 8 या प्लस का 8 बोल देंगे, तो यहाँ पर आपको बताना है x स्क्वायर का गुणांक, या फिर हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब आपसे पूछा जाए x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x, और आपसे पूछा जाए अचर पद यानी कि कांस्टेंट, इसमें बताइए क्या है। तो 3 चीजें आपसे मालूम करी गई हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पता करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ कि गुणांक 2 शब्दों से मिलके बना होता है, गुणा जमा अंक। जो अंक गुणा में होता है उसी को हम गुणांक कहते हैं, उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट है हमारे पास, बस हमको ये देखना है कि पूछा किसका गुणांक जा रहा है, और उसी के गुणा का जो अंक है वही गुणांक कहलाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में जो अंक है वही उसका गुणांक कहलाएगा, लेकिन गुणांक हम चिन्ह सहित लेते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गुणांक क्या है 5, लेकिन इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो ये हो गया माइनस का 5। अब हमने पीछे चिन्ह क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ सबके सब प्लस के थे, तो +1 बोलना या +4 बोलना या +4 बोलना, +4 बोलो या 4 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 बोलेंगे तब भी है की बात है, +4 बोलेंगे तब भी वही बात है। इसलिए प्लस का अगर है तो उसे प्लस नहीं बोला जाता है, अगर माइनस है तो उसको हमें बोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम कहें x का गुणांक बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा -6। आप 6 नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे -6। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर +8 बोलेंगे तब भी उसे 8 माना जाएगा, और 8 बोलेंगे तब भी प्लस में माना जाएगा, इसलिए 8 प्लस का, इसलिए इसको +8 लिखें या 8 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ये जो बीजीय व्यंजक मैंने लिखा है, अब ये बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है, ये कैसे हम पता लगाएंगे कि ये जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद है या नहीं है। अब सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए। ये वाला बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद है नहीं है, आइए चेक करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले हम आपको इसको समझा देते हैं। देखिए कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तब होगा जब x की जो पावर है, x की पावर यानी x की घात पॉजिटिव हो। पहली बात आप ध्यान रख लीजिए, धनात्मक हो, ठीक है। x की घात कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। दूसरी बात हमको ये याद रखनी है कि x की पावर
या इसकी जो घात है वो पूर्णांक होनी चाहिए। दो बात हमें अगर हम ये कर लेते हैं, अगर अच्छी तरह से ये दो बातें हमको पता है तो हम किसी भी बीजीय व्यंजक का ये पता लगा सकते हैं कि वो बहुपद है या नहीं है। x की पावर पॉजिटिव हो, x की पावर, x मतलब यहाँ कोई भी वेरिएबल हो सकता है x की जगह y हो या फिर z हो। तो जो वेरिएबल है हमारा, उस वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? धनात्मक भी हो और पूर्णांक भी हो। इस बात का हमें ध्यान रखना है, धनात्मक भी हो और पूर्णांक भी हो। एक शब्द में अगर मैं इसको कहूं तो ये ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। इसकी पावर कैसी होनी चाहिए? इसकी जो पावर है वो ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ऋणोत्तर को समझ लीजिए। ऋणोत्तर होता क्या है? ऋण के बाद के पूर्णांक, ऋण के बाद के पूर्णांक। अब ऋण के बाद के पूर्णांक कौन से होते हैं? एक शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूं। ये एक नंबर लाइन है, ये कोई हमारे पास नंबर लाइन है और नंबर लाइन में बीचों बीच में हमारे पास 0 होता है। इससे बाद में क्या आता है? 1 2 3 4 5, इस तरह से ये संख्याएं आगे इस पे बढ़ती जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाएंगी। ठीक है, ये संख्याएं इसी तरह से आगे बढ़ती जाएंगी अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, लाखों करोड़ों तक तो ये संख्याएं आगे बढ़ेंगी। इसी तरह से पीछे हम जाएंगे तो 0 से पहले -1 -2 -3 -4, इसी तरह से ये माइनस की संख्याएं भी अनंत तक यहाँ आगे जाएंगी। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है और ये नंबर लाइन किसकी है? ये नंबर लाइन हमारी है इंटीजर्स की, यानी कि पूर्णांक की। ये पूर्णांक की हमारे पास एक नंबर लाइन है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि ऋण के बाद के पूर्णांक। अब ऋण के बाद कौन से आते हैं? देखिए जरा समझ लीजिए, ऋण के बाद यहां से शुरू होते हैं 0 से। ऋण के बाद के पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं? 0 से। इसका मतलब इसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? 0 से लेके आगे तक कोई भी संख्या हो सकती है। गॉट इट? इसकी जो पावर है 0 से लेकर आगे कोई भी पावर हो सकती है। चलिए देखिए, अब हम थोड़ा सा इसी बात को समझते हुए हम ये देखते हैं कि ये जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद है या नहीं है। तो जरा बताइए, यहाँ x की पावर कितनी है? 1 पॉजिटिव है। अगर ये 1 है तो क्या ये पॉजिटिव है? तो हाँ पॉजिटिव है। 1 तो पॉजिटिव होता है क्योंकि ये सब आगे के जितने भी हैं ये सब धनात्मक होते हैं, ये सब धनात्मक होते हैं। और इससे पीछे के जितने भी होते हैं ये सब ऋणात्मक होते हैं, 0 से इधर के। ठीक है, ये सब ऋणात्मक हैं। तो ये पावर तो पॉजिटिव है, लेकिन x के बटे में, यहाँ पर 1 के बटे में जो x आ रहा है, ये x हमको इसको ध्यान रखना है कि 1/x है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर लेके जाने से इसकी पावर चेंज हो जाएगी 1 × x की पावर -1, क्योंकि ये एक संख्या है और जब हम इसको लेके जाएंगे तो 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन और अगर कोई नंबर होगा तो उसको हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ x की पावर 1 जब ऊपर जाएगी, यानी इसको जब हर में से ऊपर लेके जाएंगे, देखिए अंश और नीचे वाली संख्या होती है हर। जब हम किसी भी संख्या को, हर को जब अंश में लेके जाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि हर की पावर बदल जाती है। हर की पावर यहाँ से क्या हो जाएगी? इसकी जो पावर है वो चेंज हो जाएगी। चेंज होने का क्या मतलब है कि अगर प्लस की पावर है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की पावर है तो। इसी प्रकार अगर अंश को हम नीचे लेके आते हैं हर के साथ, तो जो अंश की पावर है वो चेंज हो जाती है। अच्छी तरह से इस बात को समझ लीजिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, कि अगर हम हर को ऊपर लेके जाएंगे अंश के साथ तो वो गुणा में आएगा। ये हर जो है अंश के साथ गुणा में जब पहुंचेगा तो हर की पावर चेंज हो जाएगी। और जब अंश को नीचे लेके आते हैं हर के साथ गुणा में,
तो फिर अंश की पावर चेंज हो जाती है, जिसको हम ऊपर नीचे लेके जाएंगे उसी की पावर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ इसकी पावर चेंज हो जाएगी। अब जब हम देख रहे हैं कि ये पावर कैसी है, जरा बताइए, ऋणात्मक है। तो जब ये ऋणात्मक है तो ये इसके नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पावर हमारी नेगेटिव आ रही है जो कि हमें पॉजिटिव होनी चाहिए, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो हम देखिए एक एग्जाम्पल हम और आपको समझाते हैं इसी तरह का। यहाँ हमारे पास है ये 4√x प्लस y। जरा इस वाले बीजीय व्यंजक को आप देखिए और बताइए कि क्या ये बहुपद है। अब बहुपद है नहीं है, देखिए तो यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या है, देखिए 4 और ये √x है, अंडररूट यानी कि वर्गमूल है। और वर्गमूल जब भी होता है तो उसकी जो पावर आती है ना, अगर हम कहें √x तो इसका मतलब इसकी पावर जो आती है वो 1/2 आती है। वर्गमूल की पावर जब ये चिन्ह हटता है तो पावर 1/2 आती है। अगर यहाँ हम बात करें घनमूल की, तो घनमूल जब होगा तो पावर कितनी आएगी, 1/3 आएगी। मतलब यहाँ जितनी संख्या होती है बटे में वही संख्या आती है। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो वहां पर हम क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, तो यहाँ बटे में 2 आएगी। वर्गमूल में यहाँ जो संख्या होती है वो 2 होती है, उसको हम लिखते नहीं हैं। घनमूल में ये संख्या लिखी हुई होती है। अगर यहाँ सपोज 4 हो तो ये चतुर्थ मूल कहलाएगा और इसकी पावर हो जाएगी 1/4। अगर यहाँ 5 है तो पावर हो जाएगी 1/5। तो यहाँ इसकी पावर है 1/2 और प्लस y की पावर है 1। अब क्या ये जो पावर 1/2 है ये पूर्णांक है? तो ये पूर्णांक कतई नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5। ये 1/2 क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है पूर्णांक? क्योंकि 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधा हमारा पूर्णांक नहीं होता है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। देखिए आज की क्लास मैं समझता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा, और आगे ऐसी ही वीडियो मैं 0 लेवल से आपको लेकर आऊँगा। बिल्कुल आप चिंता ना करें, मैं जो भी आपको समझाऊंगा 0 लेवल से समझाऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए आसानी से। थैंक यू।